अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है मंकी पॉक्स। सबसे पहले बात करते हैं कि मंकी पॉक्स किसे कहते हैं। मंकी पॉक्स के लिए एक दूसरा नाम भी इस्तेमाल किया जाता है और इसे एम पॉक्स भी कहते हैं। मंकी पॉक्स दरअसल में एक जूनोटिक बीमारी है जो कि दरअसल में वायरल होती है। ये जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है। मंकी पॉक्स को मंकी पॉक्स क्यों कहते हैं? 1970 में इस बीमारी का नाम मंकी पॉक्स पड़ा और पहली मर्तबा इस बीमारी को देखा गया बंदरों में, और ऐसे बंदर जिनको कैद रखा गया था। वजह के मुतालिक जानते हैं कि मंकी पॉक्स की बीमारी किस वजह से होती है। तो दरअसल में ये एक वायरस की वजह से होती है और इस वायरस को मंकी पॉक्स वायरस कहते हैं। ये एक डबल स्ट्रैंडेड DNA इन्वेलप्ड वायरस होता है। मंकी पॉक्स की जो फैमिली है, जिस वायरस की फैमिली से इसका ताल्लुक है, तो उसे पॉक्स वेरिडाई कहा जाता है। अभी जानते हैं कि मंकी पॉक्स की बीमारी कैसे मुंतकिल होती है। तो अगर कहीं माँ को है और माँ हामिला है तो माँ से बच्चे को ये मुंतकिल हो सकता है प्लेसेंटा के थ्रू या फिर पैदाइश के वक्त। अगर कोई जानवर मुतासरा हो या अगर कोई बीमार मुतासरा हो तो उसके खून के साथ अगर डायरेक्ट कांटेक्ट हो, ज़ख़म के साथ अगर डायरेक्ट कांटेक्ट हो या अगर बॉडी फ्लूइड्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हो किसी सेहतमंद शख्स का, तो उसमें ये बीमारी फैल सकती है। जो इन्फेक्टेड बंदा है तो उसके रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट से भी ये मुंतकिल हो सकता है, या अगर मुतासरा शख्स का टॉवल इस्तेमाल किया जाए, बेड इस्तेमाल किया जाए या कपड़े इस्तेमाल किए जाएं तो इससे भी ये बीमारी मुंतकिल हो सकती है। इंक्यूबेशन पीरियड पर बात करते हैं कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। तो तकरीबन 3 से 17 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है और ये बीमारी 2 से 4 हफ्ते तक रह सकती है। अभी जानते हैं कि ये मंकी पॉक्स वायरस किन जानवरों में पाया जाता है। तो ये बात अभी तक ज़ेरे बहस है कि आखिर इसका जो बुनियादी जानवर है जिसमें ये ज़्यादातर पाया जाता है वो कौन सा जानवर है। लेकिन रिसर्च से ये साबित हो रहा है और ये कहा जाता है कि ये वायरस पाया जाता है गैम्बियन में, जायंट रैट्स में, स्क्विरल्स में, रोप में और मंकीज़ में। अलामात पर बात करते हैं कि मंकी पॉक्स की जब बीमारी लग जाती है तो बीमार में इसके अलामात क्या होते हैं। तो वो अलामात हैं, मरीज को सर दर्द रहता है, बुखार होता है, ठंड लगती है, लिम्फ नोड्स फूल जाते हैं, दानों या ब्लिस्टर्स का निकलना जिसके साथ दर्द होता है, फट्टों में दर्द का होना, जिस्म का थकना, पैरों में, हाथों में, मुंह में और चेहरे पर छालों का निकलना, जख्मों का निकलना। अभी जानते हैं कि इस बीमारी की तशखीस लेबॉर्ट्री में कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए PCR टेस्ट किया जाता है और PCR के लिए जो नमूना लिया जाता है तो मरीज पर जो रैश होते हैं या जो जख्म होता है उससे फ्लूइड को लिया जाता है, एक स्वैब की मदद से लेबॉर्ट्री भेजा जाता है और फिर PCR का टेस्ट किया जाता है। अभी जानते हैं कि मंकी पॉक्स बीमारी का इलाज क्या है। तो इसका अभी तक कोई मखसूस इलाज नहीं आया, लेकिन ये कहा जाता है कि स्मॉल पॉक्स में जो अद्वियात इस्तेमाल होती थी या जो वैक्सीन उसके लिए इस्तेमाल होती थी तो शायद वो इसमें कारामद हो सकती हैं। इसके अलावा ख्याल रखना चाहिए कि जो रैशेस निकलें तो उसमें खुजली ना करें, उसको खुजाएं ना और उसकी शेव भी ना करें जिस जगह पर चेहरे पर रैशेस मौजूद हों। ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें और सेहतमंद खुराक का इस्तेमाल करें। असीटामाइनोफेन या आइबोप्रोफेन का इस्तेमाल करें अगर जिस्म में दर्द हो रहा हो या बुखार हो। इसके अलावा अगर मरीज के मुंह में छाले या रेशेज आ गए हैं तो नमक वाले पानी का इस्तेमाल करें, उससे मुंह को रिंस करें तो कुछ ना कुछ अफाका हो सकता है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।